राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई दी जाती है। आइए जानते हैं अमावस्या कब है, व्रत दान किस दिन किया जाएगा, पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों का पालन इस दिन किया जाएगा। इस बार अमावस्या की तिथि 21 सितंबर रविवार को 12:17 पर AM से शुरू हो रही है। देखा जाए तो यह 20 सितंबर शनिवार की देर रात का समय होगा। रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या का तिथि रहेगा, जो कि 22 सितंबर सोमवार को 1:23 पर AM पर समाप्त होगी। देखा जाए तो रविवार की रात के बाद ही तिथि समाप्त हो रही है, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार केवल रविवार को ही अमावस्या रहेगी। इसलिए इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या का स्नान, दान, व्रत किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निर्मित तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं, जिसमें कुतुब काल सबसे शुभ माना जाता है। और इस दिन कुतुब काल सुबह 11:50 से दोपहर में 12:38 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त हैं जो तर्पण के लिए बताए गए हैं। वो इस प्रकार है कि रोहिणी मुहूर्त दोपहर में 12:38 से 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल मुहूर्त होगा 1:27 से शाम को 3:53 तक रहेगा। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण और पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इस कारण से इसे सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। 21 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:19 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:20 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:43 से 5:31 तक रहेगा। इसके अलावा पितृ तर्पण आप इस दिन सुबह में 11:01 से दोपहर में 12:50 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल दोपहर में 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस बार कुछ शुभ मुहूर्त भी इस दिन बन रहे हैं और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा 4:58 से 6:09 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं। और फिर शाम का है 6:19 से 7:30 के बीच में, जिस समय आप पितरों के निमित्त दीप दान आदि कर सकते हैं। और इस बार का शुभ योग शाम को है 5:53 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप पूर्वा फागुनी नक्षत्र सुबह में 9:32 तक रहेगा और बाद में उत्तरा फागुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर रविवार को 10:59 से साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर को सुबह में लगभग 11 बजे से सूतक काल भी लग जाएगा, क्योंकि यह एक आशंकीय सूर्य ग्रहण होगा। और जिस समय यह ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में रात हो रही होगी, सूर्यास्त हो चुका होगा। इसलिए ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा और न ही इसका सूतक या ग्रहण संबंधी कोई भी नियम लगेगा। तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर पितृ संबंधी या फिर अन्य पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल स्नान करके पितरों की शांति की कामना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन नदी में स्नान करके फिर दान देना चाहिए। साथ ही पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण और पिंड दान करें। गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं या निर्धनों को दान की सामग्रियां दें। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन आपको कुछ न कुछ अवश्य दान देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है और अमावस्या के अनुसार
रविवार के दिन न तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है, न ही पूजा की जाती है। तो पीपल के पेड़ की पूजा आप अगले दिन सोमवार को सुबह जल्दी कर सकते हैं। और इसके अलावा शनि देव की पूजा आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। तो आज का वीडियो मेरा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।